हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस वर्ग का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, -2 और -2, 0 से होकर जाता है, जिसका केंद्र सरल रेखा 2x-y = 3 पर स्थित है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो वर्ग की समीकरण से संबंधित है। तो सबसे पहले हम वर्ग की मानक समीकरण लिखते हैं, जो कि हमारी होती है x-h⁻² प्लस y-k⁻² बराबर है r⁻²। जो कि हमें समीकरण नंबर 1 देंगे। तो देखो, हमारा जो वर्ग का समीकरण है वो बिंदु 3, और -2 से जाता है, तो ये वर्ग के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो देखो भाई, हम लिखते हैं वर्ग बिंदु 3, -2 व -2, 0 से जाता है, तो यह वर्ग की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखो भाई, हम ये मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो 3, -2, तो x का मान हम पहले 3 रखेंगे और y का मान -2 रखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 -h⁻² प्लस -2 -k⁻² बराबर है r⁻²। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है 3 -h⁻² प्लस, यहाँ से जो हमारा उभयनिष्ठ स्टार है वो माइनस आ रहा है, तो माइनस उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 + k⁻² बराबर r⁻²। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 -h⁻² प्लस माइनस का वर्ग होता है वो हमारा प्लस होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 + k⁻² बराबर r⁻²। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब ये हमारी जो समीकरण है वो -2, 0 से भी जाती है, तो ये भी इसको संतुष्ट करेगी। तो यहाँ हम x का मान -2 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 -h⁻² प्लस 0 -k⁻² बराबर r⁻²। तो देखो, यहाँ से माइनस हम उपनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + h⁻² प्लस -k⁻² बराबर r⁻²। माइनस का वर्ग है वो प्लस होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + h⁻² माइनस का वर्ग प्लस होता है, तो यहाँ से आ जाएगा k⁻² बराबर r⁻²। समीकरण नंबर 2। तो देखो भाई, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो भाई, 2 का मान 3 में रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 + h⁻² प्लस k⁻² बराबर r⁻²। की जगह हम समीकरण नंबर 2 से मान रखेंगे, जो कि हमारे पास है 3 -h⁻² प्लस हमारे पास है 2 + k⁻²। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 + k⁻²। तो यहाँ से हमारे पास दो सूत्रों का प्रयोग होगा। पहला तो होगा हमारा a + b⁻², जो होता है a⁻² प्लस 2ab प्लस b⁻²। दूसरा हमारा होगा a - b⁻² बराबर a⁻² माइनस 2ab प्लस b⁻²। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ पहले हमारे 2 + h⁻², इसमें a + b⁻² का सूत्र लगेगा। तो a की जगह 2 और b की जगह h। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2⁻² प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4h प्लस हमारे पास आ जाएगा h⁻² प्लस k⁻² बराबर, यहाँ a - b⁻² का सूत्र प्रयोग होगा। a की जगह b 3 होगा, b की जगह हमारा h होगा। तो 3⁻² माइनस 2 गुणा 3 गुणा h प्लस h⁻² प्लस यहाँ हमारा a + b⁻² का सूत्र प्रयोग होगा। a की जगह 2 होगा, b की जगह k होगा। तो 2⁻² प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4k प्लस k⁻²। तो यहाँ हमारा k⁻² से k⁻² कट जाएगा, h⁻² से h⁻² कट जाएगा और 2⁻² से हमारा 2⁻² कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4h बराबर है 9, क्योंकि 3⁻² है वो 9 होता है, माइनस है 6h प्लस 4k। अब हम ये पद है वो बाईं तरफ लेके आएंगे बराबर से। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6h है, तो बराबर से दूसरी तरफ बाईं तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो 6h प्लस 4h प्लस का 4k और बराबर से दूसरी तरफ बाईं तरफ आएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस का 4k बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। तो यहाँ से देखो भाई, 6h और 4h हमारा हो जाएगा 10h माइनस 4k बराबर 9। तो ये हमारी समीकरण नंबर हो जाएगी 4। तो देखो, अब आगे प्रश्न में हमें कहा गया है कि जिसका केंद्र सरल रेखा 2x - y = 3 है। तो हमारे जो वर्ग होता है उसका जो केंद्र होता है वो हमारा होता है
मानक समीकरण के लिए एच कोमा के, जो के अंदर एच कोमा के सरल रेखा जो कि हमारी है 2x माइनस वाई बराबर 3 पर स्थित है। इसलिए एच कोमा के रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखो भाई यहाँ से हमारे को क्या हो जाएगा, 2h माइनस के बराबर है 3। तो यहाँ से देखो भाई हम के का मान निकालेंगे तो 2h प्लस का 3 बराबर से दूसरी तरफ बाईं तरफ आके माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का के बराबर से दूसरी तरफ आके दाईं तरफ आके प्लस का के हो जाएगा। तो के का मान आ चुका है हमारे पास 2h माइनस है 3। इसको हम समीकरण नंबर 5 देंगे तो हम लिखेंगे के का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो देखो अब के का मान है वो हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 4 है वो 10h माइनस 4 के बराबर 9 है। तो यहाँ से देखो 10h माइनस 4 के की जगह आ जाएगा 2h माइनस 3 बराबर है 9। तो यहाँ से देखो भाई हमें प्राप्त होगा 10h माइनस 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8h माइनस माइनस प्लस 4 के 12 बराबर आ गया हमारे पास 9। 10h माइनस 8h तो यहाँ से आ जाएगा 2h प्लस का 12 बराबर से दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 12। तो 2h बराबर आ जाएगा हमारा -3। तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा h बराबर है -3/2। तो h का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो देखो भाई h का मान है वो हम समीकरण नंबर 5 में रखेंगे तो हमारे समीकरण नंबर 5 है वो 2h माइनस 3 है। तो 2h की जगह -3/2 -3 बराबर हमारा आ गया के। 2 से हमारा 2 कट जाएगा -3 बराबर के, तो के बराबर आ गया हमारा -6। तो हम यहाँ लिखेंगे h व के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो भाई h और के मान है वो हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 है वो हमारी है 2 प्लस h की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई 2 प्लस h की घात 2, तो h का मान है -3/2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2 की घात 2 प्लस के की घात 2 तो -6 की घात 2 बराबर आ जाएगा r की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारा 2 लेस आएगा 2 दूनी 4 -3 की घात 2 प्लस माइनस की घात 2 है वो हमारी प्लस होगी, क्योंकि जब भी हमारी ऋणात्मक संख्या घात सम संख्या होती है तो वो धनात्मक हो जाती है। और 6 की घात 2 है वो 36 होगा बराबर 8 की घात 2। 4 -3 एक की घात 2 है वो 1 होता है, बट्टा में 2 की घात 2 है वो हमारा 4 हो जाएगा प्लस 36 बराबर r की घात 2। तो यहाँ से हमारा 4 एलसीएम आ जाएगा तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 36 को हम 4 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 144 बराबर r की घात 2। तो यहाँ से r की घात 2 का मान आ गया हमारे पास 145/4। अब देखो भाई r की घात 2 का और हमारे h और k का मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे हम h k व r की घात 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो भाई हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, x माइनस एच होता है तो x माइनस एच का जो मान है वो हमारे पास है प्राप्त हुआ है -3/2। तो माइनस और माइनस प्लस 3/2 की घात 2 प्लस वाई माइनस के, और तो में के का मान है वो प्राप्त हुआ है -6। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 की 145/4। तो यहाँ से देखो भाई हम यहाँ सूत्र लगेगा a प्लस बी की घात 2 का, जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं a प्लस बी की घात 2 का सूत्र होता है हमारा a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। तो a की जगह x है और b की जगह 3/2 है तो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस 3/2 की घात 2 प्लस 2 गुणा 3/2 गुणा x प्लस वाई की घात 2 प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे 12y प्लस 6 की घात 2 बराबर 145/4। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x की घात 2 प्लस 9/4। यहाँ 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो प्लस 3x प्लस वाई की घात 2 प्लस 12y प्लस 6 की घात 2 हमारा 36 हो जाएगा बराबर
145/4, तो यहाँ से जो हमारा लेस आएगा वो आएगा 4, तो 4x की घात 2 प्लस 9 प्लस 4, तो ये हमारा 12x हो जाएगा, प्लस 4y की घात 2 प्लस 12 चौके 48y प्लस 36 को 4 से गुणा करेंगे तो 144 बराबर 145/4, तो यहाँ हमारा 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 प्लस 12x प्लस 48y प्लस 9 प्लस 144 प्लस का 145 बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का 145 हो जाएगा हमारे पास, बराबर आ जाएगा 0, तो यहाँ से हमें जो वर्ग समीकरण प्राप्त होगी वो होगी 4x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 प्लस 12x प्लस 48y। देखो भाई, प्लस के 144 और माइनस के 145, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 माइनस से 1 और प्लस का 9 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस का 8 बराबर है 0। यहाँ से अब हमारा 4 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हम 4 उभयनिष्ठ लेंगे, तो देखो भाई हमारे पास आ जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 3x प्लस 12y, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 बराबर 0, तो 4 गुना में इधर आके भाग में होगा, तो देखो यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 3x प्लस 12y प्लस 2 बराबर 0 में 4 का भाग देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। ये हमारे वर्ग की समीकरण है और ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।